लाल किला, दिल्ली का गौरव, इतिहास की धड़कन और आजादी की गवाही देने वाली दीवारें। लेकिन इसी लाल किले के पास सोमवार की शाम ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शाम करीब 6:52 पर एक I-20 कार अचानक धमाके से फट गई। पल भर में आसमान आग की लपटों से भर गया, सड़कें धुएं से ढक गई और लोग दहशत में भागने लगे। किसी को नहीं पता था कि यह हादसा था या एक सोची समझी साजिश। अब जब पुलिस की जांच ने उस कार की पूरी कहानी खंगाली है तो सामने आया है एक झकझोर देने वाला सच। ये कार गुरुग्राम से शुरू होकर पुलवामा तक और फिर वापस दिल्ली के लाल किले तक पहुंची थी। धमाके में इस्तेमाल हुई कार नंबर HR26CE 7674 गुरुग्राम के शांति नगर में रहने वाले मोहम्मद सलमान की थी। सलमान ने ये कार मार्च में एक स्पेनी कार को बेच दी और यहीं से इसकी यात्रा शुरू हुई। उस कंपनी से कार ओखला निवासी देवेंद्र तक पहुंची, जो सेकंड हैंड कारों का डीलर है। देवेंद्र ने इसे फरीदाबाद के सोनू उर्फ सचिन को बेच दी। सचिन ने कार को आगे पुलवामा के तारिक के हवाले कर दिया। दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण तारिक ने औपचारिक रूप से गाड़ी अपने नाम ही नहीं कराई, लेकिन इसे अपने साथी डॉक्टर उमर को इस्तेमाल करने के लिए दे दी। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद के उमर के साथियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने की खबर मिलते ही उमर घबरा गया। उसने कार में मौजूद विस्फोटकों को लेकर दिल्ली का रुख कर लिया। जांच में ये बात सामने आई है कि दोपहर करीब 3 बजे वो लाल किला क्षेत्र में सुनहरी मस्जिद के पास कार पार्क करके गया था। 3 घंटे तक वो वहीं इंतजार करता रहा। उमर ने लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे कार खड़ी की थी। ऐसे में गाड़ी खड़ी करने के दौरान उमर कहां था? क्या पार्किंग में ही वो था या 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात कर रहा था या फिर वो इलाके की रेकी कर रहा था और पीक टाइम का यानी कि भीड़ का इंतजार कर रहा था? आखिर दोपहर 3:19 पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी। उसके बाद 6:22 पर गाड़ी बाहर आई। इन 3 घंटों के दौरान उमर ने क्या किसी से बात की? क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था? और फिर शाम 6 बजे उसने कार निकाली और रिंग रोड होते हुए दरियागंज की ओर बढ़ा। मगर कुछ ही मिनटों बाद लाल किले के सामने कार में जोरदार धमाका हुआ। जांच एजेंसियां 2 संभावनाओं पर काम कर रही है। पहला ये कि या तो उमर ने फिदायीन हमला किया, खुद को बम में उड़ा लिया, या फिर कार में रखा विस्फोटक किसी तकनीकी खामी या गलती से फट गया। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन विस्फोट की तीव्रता और तैयारी को देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे संगठित प्लानिंग हो सकती है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 10 नवंबर की सुबह 8:10 पर यह कार बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद 8:20 पर ओखला के पास एक पेट्रोल पंप के पास दिखाई दी और इसके बाद कार लगातार दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये वही कार है जो शाम तक शहर की सांसें थाम लेगी। करीब 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास पार्किंग में खड़ी हुई थी और फिर शाम 6 बजे वो पार्किंग से बाहर निकली। जांच में यह भी सामने आया है कि कार ने दिन भर में दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के आसपास कई चक्कर लगाए थे। क्या ये जगह चुनने का हिस्सा था या हमले के लिए सही वक्त का इंतजार? सवाल कई है, लेकिन जवाब अभी भी धुंधले हैं। लाल किले के सामने अब सड़क साफ है, लेकिन वहां की हवा में अब भी बारूद की गंध है। लोगों की आंख में डर है। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास खड़े कई अन्य वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद कुछ दूर स्थित मार्केट हिल गया था
और कंपन के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। कार की नंबर प्लेट, उसके सफर की हर स्टॉपेज, हर फुटेज अब जांच एजेंसियों के हाथ पर है। पर सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं, ये खामोशी के बीच छिपी एक साजिश की कहानी है। राजधानी की सड़कों पर उस दिन मौत घंटों घूमती रही, बिना किसी को भनक लगी, और जब उसने अपना चेहरा दिखाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।